नमस्कार। धनु राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि की ढैया के बारे में। शनि की ढैया जो है देखा जाए तो इस समय धनु राशि के जातकों पर शुरू हो चुकी है। पूरे 20 सालों के बाद शनि की ढैया का आरंभ हुआ है धनु राशि के जातकों पर। ऐसे में शनि का असली खेल अब शुरू होगा। धनु राशि के जो भी जातक है यह ढैया इन्हें देगी प्रचंड धन लाभ। क्योंकि शनिदेव का एक सिद्धांत यह है कि आती हुई ढैया या फिर आती हुई साढ़े साती व्यक्ति को परेशान करती है और जाती हुई ढैया जाती हुई साढ़े साती व्यक्ति को माला माल करती है। तो शनि की ढैया जो है इस समय देखा जाए तो आपके जीवन पर शुरू हो चुकी है। शनिदेव जो है इस समय जो है मीन राशि में पहुंच चुके हैं। मीन राशि में शनि के पहुंचते से ही धनु राशि के जातकों पर ढैया शुरू हुई। अब आपके मन में यानी कि धनु राशि के जो भी जातक है आप सबके मन में एक प्रश्न होगा कि आपके जीवन में शनि की जो ढैया है यह क्या कुछ खराब करेगी, जीवन में क्या परिस्थितियां बदलेगी। क्योंकि शनि जो है जीवन में जब भी आते हैं स्थितियों को उथल पुथल करके रख देते हैं। तो देखा जाए तो शनि की जो ढैया है यह आपके जीवन में इस समय परिस्थितियों को थोड़ी सी संघर्षशील बनाएगी, लेकिन इसके साथ ही न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपको इस ढैया में प्रचंड रूप से धन लाभ भी कराएंगे। तो किस प्रकार से शनि आपके जीवन में जो ढैया शुरू किए हैं पूरे 20 वर्षों के बाद और किस प्रकार से आपको धन लाभ के अवसर दे रहे हैं, इसी का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो देखिए ढैया जो होती है हमारे जीवन पर एक विशेष रूप से एक विशेष समय को निर्धारित करके आती है। शनि जब आपके 4th हाउस में आते हैं तभी ढैया जो है शुरू होती है। 4th हाउस में या फिर 8th हाउस में शनि का गोचर होता है। ऐसे में ढैया जो है हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। इस समय देखा जाए तो शनि आपके 4th हाउस में आ चुके हैं। 2.5 साल के लिए शनि की जो दृष्टि है जो एक्सपेक्ट है वो आपके 6th में है, आपके 10th में है, आपके 1st में है। तो शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके 6ठे 10वें और प्रथम भाव में है। इससे आप समझ सकते हैं कि 4th हाउस में आए हुए शनि आपके जीवन में जिस हिसाब से दृष्टियां डाल रहे हैं उस हिसाब से आपको लाभ भी पहुंचाएंगे, लेकिन स्थितियों को संघर्षशील भी बनाएंगे। इस दौरान आप प्रॉपर्टी लेने की सोच सकते हैं, प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इन 2.5 सालों में किसी न किसी रूप में प्रॉपर्टी लेने का योग निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। इस दौरान घर के रिनोवेशन का कार्य हो सकता है या फिर मकान से रिलेटेड कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है। इस ढैया के प्रभाव में यदि आपको शनि के निगेटिव प्रभाव से बचना है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां तक हो सके लोहे की चीजें खुद मत खरीदिएगा। जी हाँ, और खास तौर पर शनिवार के दिन तो बिल्कुल भी किसी भी वजह से कोई भी लोहे की वस्तु अपने घर पे खरीद कर मत लाएगा। इससे क्या है शनि खराब होते हैं और शनि के निगेटिव प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं इनकी कुंडली में शनि जो है इस समय अच्छी अवस्था में है। जिनकी कुंडली में शनि स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, अच्छी प्लेसमेंट के साथ है, ऐसे धनु राशि के जो जातक हैं इन्हें इस दौरान काफी सुख भोगने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य पूरे होंगे, वाहन लेने के योग बनेंगे, मकान से जुड़े कार्य आपके पूरे होंगे। हालांकि इन सभी कार्यों में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जन्म कुंडली में यदि मान लीजिए शनि आपके खराब है, शनि नीच के हैं, शनि शत्रु के साथ विराजमान है, ऐसे में जो आप सोचेंगे वह जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। यानी स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण रहेगी, संघर्षशील रहेगी और लगातार आपके जीवन में परेशानियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि शनि की प्लेसमेंट किस हिसाब से है आपकी कुंडली में उसी हिसाब से आपको इस शनि की ढैया का प्रभाव प्राप्त होगा। शनि की ढैया के अंतर्गत प्रॉपर्टी वाहन का सुख आप जरूर प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि आपके 6ठे घर पर जा रही है तो ध्यान दीजिएगा 2.5 साल के अंतर्गत धनु राशि के जो जातक हैं यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर तो ऐसे में इसका योग जरूर रूप से बनेगा। ऐसे में आप कर्जदार थोड़े से हो सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं। इस दौरान शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है और 6ठे पर भी है। तो किसी भी कंपटीशन में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयासरत रहना, तभी जाकर आपको सही मायनों में सफलता हाथ लगेगी। इस दौरान ईश्वर के प्रति आपका जो कनेक्शन है बढ़ जाएगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शनि की जो ढैया है आपके जीवन में आपके 10th हाउस पर भी पड़ रही है। ऐसे में 10th हाउस जो होता है हमारे करियर के लिए होता है।
ऐसे में जब शनि देव की दृष्टि आपके 10th हाउस पर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आप अपने करियर क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसके प्रयास में आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यानी कि करियर में कामयाबी मिलेगी लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। शनि कर्म फलदाता है, ऐसे में शनि मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं, तब जाके हमें सही मायनों में लाभ पहुंचा पाते हैं। इस दौरान आप अपने पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, इनकम के सोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। शनि की दृष्टि 10th हाउस पर है, ऐसे में आप अपने कार्य में, अपने प्रोफेशन में बदलाव कर सकते हैं। इन बदलाव से आपको लाभ जरूर रूप से देखने को मिलेगा। शनि देव देखा जाए तो आपके सेकंड लॉर्ड के शनि धनेश है, ऐसे में जो आपका कनेक्शन है 10th हाउस के साथ यह प्रमोशन का है। यानी कि करियर क्षेत्र में इन 2.5 सालों के अंतर्गत आपको किसी भी रूप में पद प्रमोशन के योग बनेंगे। जी हाँ, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही आपका प्रमोशन होना यहाँ पर तय है। शनि का एक्सपेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पर है, ऐसे में चंद्रमा पर शनि देखते हैं तो इंसान न चाहकर भी ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। यानी कि इस दौरान मानसिक रूप से देखा जाए तो आपका स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन आपके सोचने समझने की क्षमता भी इस दौरान मजबूत बनेगी। शनिदेव देखा जाए तो आपका स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग से हो सके तो बचने के लिए आप प्रयास कीजिए। जी हाँ, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है। शनि की जो दृष्टि है आपके 6th हाउस पर है, शनि स्वयं आपके 4th हाउस में है और 6th हाउस पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि यात्रा के इस दौरान योग बनेंगे। किसी न किसी रूप में आपको इन 2.5 सालों में बार बार यात्रा करनी पड़ सकती है। हो सकता है ये यात्रा जो है आपके लिए सुखद हो। शनि की ढैया के अंतर्गत यदि देखा जाए तो धनु राशि के जो जातक ऑनलाइन जॉब करते हैं या ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को भी अच्छा खासा धन लाभ भी मिलेगा और साथ में आपको भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। शनि की ढैया देखा जाए तो आपके कर्मों को सुधारने के लिए आती है या आपको धर्म के पथ पर चलाने के लिए आती है, आपके कर्म को सुधारने के लिए आती है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में कर्म करने पर ही ईश्वर जो है हमें सब कुछ देते हैं। बिना कर्म करे व्यक्ति को कोई भी ग्रह जो है कुछ दे नहीं पाते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। देखिए, शनि की ढैया के अंतर्गत जो भी धनु राशि के जातक हैं, आपका भाग्य जो है चमकने वाला है, आपको अपने भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला है। लेकिन इस समय आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप इन 2.5 सालों में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। जी हाँ, परिश्रम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा शनि आप पर प्रसन्न होंगे, उसके बाद शनि आपको उस हिसाब से लाभान्वित करेंगे। शनि देव जो है अपने कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार हमें पुरस्कृत और दंडित करते हैं। यहाँ पर शनि 2.5 सालों के लिए यानी कि ढैया के रूप में आपके जीवन में आए हैं, तो आपके कर्मों पर डिपेंड है कि आप किस हिसाब से शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति कर रहे हैं। तो पूरे 20 साल के बाद जो शनि की ढैया धनु राशि के जातकों पर आई है, देखा जाए तो आपके कर्मों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आई है। ऐसे में कर्म करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में यदि हो सके तो शनि देव से रिलेटेड कुछ उपाय जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको इस ढैया का शुभ प्रभाव ज्यादा मिले, साथ ही शनि के निगेटिव प्रभाव न मिले। इसके लिए आपको रोजाना शनि के 20 मंत्र ओम शंख शनिचराय नमः का जप करना चाहिए, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शनि प्रसन्न होते हैं, जीवन में जो संघर्ष होता है वह समाप्त होता है, साथ ही धन की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी धनु राशि के जातक हैं वह इस ढैया का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। इनके जीवन में ढैया प्रचंड रूप से इन्हें धन लाभ निश्चित तौर पर कराएगी। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।